सम्राट अशोक शांति सेना के माध्यम से हम एक जन जागृति कर रहे हैं। युवाओं में, विद्यार्थियों में सम्राट अशोक के जीवन दर्शन यानी सम्राट अशोक के कार्य की महत्व, सम्राट अशोक के कार्य क्या थे, कैसे थे और उस समय का भारत कैसा था, ये बताने के लिए, ये उन्हें समझाने के लिए हम जीवन दर्शन, सम्राट अशोक जीवन दर्शन स्पर्धा के माध्यम से उन तक पहुंच रहे हैं। इसकी जरूरत क्या है? अभी हमने पिछले सप्ताह एक कार्यक्रम लिया चित्रकला स्पर्धा का, और बड़ी अजीब बात उसमें ये रही कि तकरीबन 100 से ज़्यादा विद्यार्थी उसमें पार्टिसिपेट एक विभाग में हमने लिया। तो आश्चर्य की बात यह थी कि उसमें 6 चित्र जो ऐसे आए हैं जो सम्राट अशोक के तो नहीं थे, लेकिन उन चित्रों के नीचे सम्राट अशोक लिखा हुआ था। तो हम बड़े अचंभित हो गए। एक चित्र अच्छा, काफी सुंदर चित्र था। उस बालक को हमने बुलाया और पूछा, भाई ये चित्र किसका है? तो उन्होंने कहा कि ये तो सर सम्राट अशोक का है। तो मैंने दिखाया कि भाई ये सम्राट अशोक का चित्र नहीं है। उन्होंने, उस बालक ने, जो कक्षा 6 में पढ़ने वाला बालक है, उसने महाराजा अकबर का चित्र बनाया और नीचे लिखा सम्राट अशोक। तो मैंने कहा, भाई ये तो महाराजा अकबर का है। तो उन्होंने कहा, नहीं सर ये सम्राट अशोक है। तो बाद में हमने उसे बिठाया, उसे समझाया और सम्राट अशोक के अलग अलग चित्रों को उसके सामने रखा और महाराजा अकबर जो थे, शहंशाह अकबर, उनके जो चित्र थे उनको सामने रखा और सामने रखकर हमने बताया कि ये दोनों अलग एंटिटी है, अलग लोग हैं। तब जाके उसे समझ में आया कि मामला क्या है। आपको हम ये इसलिए बताना चाहते हैं कि 6वीं 6 स्टैंडर्ड का बच्चा जो तकरीबन 10-11 साल का होता है, ऐसे 6 बच्चे जिन्हें भारत में ये पता ही नहीं कि सम्राट अशोक का चेहरा कैसा है, वो दिखते कैसे हैं। तो ये बड़ी विडंबना है, बड़ा दर्द है, बड़ी आहत होती है कि हमारे सम्राट के 84,000 स्तूपों को तो नष्ट कर दिया, जमींदोज कर दिया। अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि आज के युवाओं को, विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सम्राट अशोक दिखते कैसे हैं। ये बड़ी पीड़ा देने वाली बात थी। तब हमने अपना जो नियोजनबद्ध जो कार्य प्रणाली थी उसमें और चेंज किया और हमने कहा कि अब सिर्फ ये धीरे धीरे काम करके होगा नहीं, इसे व्यापक करना पड़ेगा, राष्ट्रीय स्तर पर करना पड़ेगा। कि जिस सम्राट ने तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को सारी दुनिया में फैलाया, आज उसे पहचाना नहीं जा रहा है। जिस तरह से धम्म लिपि को पढ़ने वाला 19वीं शताब्दी में कोई एक भी नहीं था, एक व्यक्ति नहीं था धम्म लिपि को पढ़ने वाला इस भारत में, दुनिया में। ऐसी परिस्थिति यह बड़ी चिंताजनक है। इतिहास के प्रति हमारी उदासीनता हमें संस्कृति विकृतीकरण की तरफ ले जा रही है। इसे रोकने के लिए हम चाहते हैं कि आप, ये जीवन दर्शन स्पर्धा है, इसमें अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। हम प्रैक्टिकली उन्हें सम्राट अशोक के जीवन से जोड़ना चाहते हैं। बड़ा नोबल कॉज है और आपके सहकार्य के बगैर, आपकी मदद के बगैर ये कार्य नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि जब भी हमारे कार्यकर्ता आपकी तरफ आए, धम्मदूत आपकी तरफ आए, सम्राट सैनिक हमारे आपकी तरफ आए, आप उन्हें मदद कीजिए, सहकार्य कीजिए। जय श्री राम।